जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेम एग्ज़ाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के ऊपर, जिसमें अपन योग्यता के बारे में देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद सिलेबस को लेके बात करेंगे। सिलेबस को लेके जो बातचीत चल रही है अभी मीडिया में, राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने को लेकर, अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर राजस्थान का जो वेटेज है वो 17% है। तो इसको बढ़ाने के लिए जो बातचीत चल रही है, जो हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अपन बातचीत करेंगे कि क्या सिलेबस चेंज होगा, और यदि होगा तो कब तक, और अपने को तब तक किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। और कुछ बेसिक बातें पेपर को लेके कि कितने अंकों का पेपर होगा, नेगेटिव कितनी क्या रहेगी, उस पर भी बातचीत करते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड PYQs अदर एग्ज़ाम्स के करवाए जाएंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें है आपके, वो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपके वो है इसमें 53,749। और जो फॉर्म अप्लाई की डेट है वो स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म 21 मार्च से, और जो लास्ट डेट है इसकी वो 19 अप्रैल है। आपको जो लास्ट डेट है वो याद रखनी है, 19 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। यदि मैं योग्यता की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 10वीं पास। जो भी कैंडिडेट जिसने 10th पास कर रखी है वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। एज लिमिट बस ध्यान रखें, 18 वर्ष उसकी कम से कम आयु हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। अभी कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने रिसेंट 10th या 12th की है, तो वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी एज नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 40 के बीच है वो एप्लीकेंट हैं। और उसके अलावा 10वीं पास है और लास्ट डेट है 19 अप्रैल। अब बात करते हैं, ये तो हो गई मेनली कि आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी जो आपके सामने सिलेबस है उसको लेके यदि मैं बात करूं तो देख सकते हैं आप, जो आपके टोटल पेपर है वो आपका आएगा मैक्सिमम मार्क्स। देखो 2 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है 200। कितने नंबर का आएगा मैक्सिमम पेपर आपके? 200 नंबर का आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके 120। कितने आएंगे? 120। 120 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आपके वो हिंदी का रहने वाला है। तो हिंदी के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड आपके इंग्लिश का, उसमें भी 15 क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड आपके जीके का पोर्शन दे रखा है जिसमें ज्योग्राफी है और हिस्ट्री एंड कल्चर है राजस्थान की। फिर आगे इंडियन इकोनॉमी की, ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर साइंस है, फिर करंट अफेयर्स है, फिर बेसिक कंप्यूटर है। उसके बाद मैथ्स है, जो मैथ्स के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। मेजर अभी बात करें तो आपके जो जनरल हिंदी है वो है 30 क्वेश्चंस। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जा रही है, 120 क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें। तो उसमें 30 क्वेश्चंस हिंदी के, 15 इंग्लिश के और 25 मैथ्स के। लगभग आपका 60% एरिया तो यही कवर कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 60+। तो आपको मेनली इनको ही ध्यान देना है। बाकी जो जीके है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अभी कार्मिक विभाग को अभ्यर्थना भेजी गई है, जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो आप अभी के लिए हिंदी तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। हिंदी में देखिए, मुझे नहीं लगता जहाँ तक कि कुछ कम होगा, क्योंकि हिंदी आपके जहाँ भी आप जॉब लगेंगे तो वहाँ आपके एक जॉब प्रोफाइल के हिसाब से काम आएगी। तो हिंदी थोड़ा इंग्लिश में कम हो सकता है। और बाकी जो बिखरा हुआ जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान का, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करके दिया जा सकता है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। ध्यान रखेंगे 1/3 नेगेटिव भी रहेगी आपके। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की। पॉइंट नंबर 6 आप देख सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सेकंड ऑफलाइन पेपर होगा, थर्ड 200 मार्क्स का पेपर होगा, और फोर्थ 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, किस हिसाब से, वो तो देखिए जब पेपर अपने सामने होगा तभी अपन इन बिंदुओं पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यदि सबसे पहले तो सिलेबस को देखते हैं, सही से डिफाइन हो जाए एक बार। यदि चेंजेस करता है तो मेरे हिसाब से जो फॉर्म चल रहे हैं अभी उसके दौरान ही कुछ हो सकता है। उसके बाद जैसे कि फॉर्म फिल हो गए टोटल, तो उसके बाद तो शायद ही विभाग इसमें कुछ बदलाव करे। तो ये हो गई सिलेबस की बात। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय का पूरा ध्यान रखना आपको। समय मिलेगा आपको 2 घंटे 120 क्वेश्चनों के लिए, 1 क्वेश्चन 1 मिनट। टाइम का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब देखिए आप यहाँ पे कि कार्मिक विभाग ने चयन बोर्ड को भेजी युवाओं की मांग। क्या युवाओं की मांग है कि वेटेज 17% से बढ़ाकर 50% करने को कहा। यानी राजस्थान जीके का जो वेटेज है, राजस्थान जीके है, उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। और एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि 20 लाख से ऊपर इसके अंदर फॉर्म आएंगे। और इतनी बड़ी वैकेंसी है तो ये तो लाजमी है कि फॉर्म तो आएंगे ही। उसके साथ कंपटीशन भी होने वाला है इसमें, तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू कर दें। और एक और न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ मैं आपको कि राजस्थान के लोग, ये तो क्या है कि जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने ऐसा कहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि अदर स्टेट्स वालों का अभी यहाँ पे कुछ प्रोविजंस क्लियर नहीं है, इस हिसाब से वो भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो एक बड़े रूप के अंदर राजस्थान का वेटेज बढ़ाने के लिए मांग चल रही है और निश्चित रूप से बढ़ना ही चाहिए। और कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल स्थानीय लोगों को लाभ मिले। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और जल्दी ही इस पर क्लियर हो जाएगा कि कितना क्या वेटेज बढ़ेगा राजस्थान जीके का। इतना अच्छा प्रयास चल रहा है हमारे जो भी यूनियंस वगैरह हैं बेरोज़गार वाला, और उसके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी मांग कर रहे हैं निरंतर रूप से कि राजस्थान का जीके का वेटेज जो है वो बढ़ना चाहिए।